आज सावन का चौथा सोमवार है। आज हम आपको देश भर के शिवालयों से सारी अपडेट्स देंगे, किस तरह से श्रद्धालु आज लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शनों को लगे हैं। महादेव के ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की कतारें हैं। सभी भोले शंकर की पूजा अर्चना से उन्हें खुश करूंगा आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जीएनटी पे हम आपको एक साथ 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दिखी। सोमवार के दिन भगवान सोमनाथ की आरती और दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का आज भव्य श्रृंगार हुआ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी दूर दूर से भक्त काशी पहुंचे थे। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में पहुंचने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। इसी तरह बाबा धाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। सावन के इस पावन महीने में शिव भक्त भगवान का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सावन के सोमवार पे भगवान के दर्शन से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार फिर माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत करने से भगवान शिव जीवन में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। ये भी मान्यता है कि सावन में सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जानकारों के अनुसार इस बार सावन के चौथे सोमवार पर खास संयोग बन रहे हैं, जिन्हें भगवान शंकर की उपासना के लिए बेहद उपयुक्त और श्रेष्ठ माना जा रहा है। सावन के चौथे सोमवार यानी आज इस बार 2 शुभ संयोग शुक्ल योग और ब्रह्म योग बने हैं। चौथे सावन पर सुबह 8:33 तक स्वाति नक्षत्र था और इसके बाद अब विशाखा नक्षत्र चल रहा है। ये भी माना जाता है कि सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव के 4 रूपों की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव के ये 4 स्वरूप नटराज, नीलकंठ, महाकाल और बालकनाथ हैं। नटराज रूप की पूजा से जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। नीलकंठ रूप की पूजा से शत्रुओं पर विजय मिलती है। महाकाल रूप की पूजा आरोग्य के लिए की जाती है। वहीं बालकनाथ रूप की पूजा संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए होती है। ज्योतिषियों के अनुसार सावन के चौथे सोमवार को पूजा अर्चना के लिए पूरे दिन शुभ योग बने रहेंगे। ऐसे में आप किसी भी समय शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं और महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवाधिदेव महादेव का हर कोई आशीर्वाद ले लेना चाहता है, इसीलिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी हमारे कुछ संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनीषा बहरहाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं लाइव। मनीषा, 9 बजे से लेकर अब 12 बज चुके हैं, संख्या में क्या इजाफा हुआ है या फिर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है? गुंजन, वही 12 बजे का समय, लेकिन भक्तों में किसी तरीके की कमी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। जो कतारें, लंबी लंबी कतारें हमने दिन के समय दिखाई थी, वही दृश्य जो है, नजारा आपको इस वक्त भी दिखेगा। ऊपर से लेकर मतलब मंदिर परिसर में से लेकर बाहर तक की अगर मैं आपको नीचे तक की तस्वीरें दिखाऊं तो किसी तरीके की भक्तों की जो है, श्रद्धालु की कमी नहीं है। भगवान के दर्शन करने समय निकाल के लोग आ रहे हैं, क्योंकि दफ्तर वाला दिन है, सोमवार है आज, तो बहुत से लोग जो है अपने दफ्तर है, तो कोई ना कोई जो है समय निकाल कर आ रहे, चाहे फिर वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सब एक एक बारी कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे। और आप देख सकते हैं हाथ में जल का लोटा लिए बस भगवान भोले के दर्शन पाने का इंतजार। कब से खड़े हुए, कितना समय लग गया? आधा घंटा। अब आप देख लीजिए, आधे घंटे से जो है लाइने में लगे हुए हैं लोग, लेकिन इंतजार, क्योंकि सोमवार पूरा महीना ही जो है भगवान भोले का बहुत प्रिय है। ये सावन बेहद खास माना जाता है, लेकिन सोमवार की जब बात आती है तो अपने आप में बेहद खास होती है, क्योंकि आज के दिन भगवान माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से जो है मन चाह फल मिलता है। उसी फल के साथ, उसी मनोकामना के साथ यहाँ पे जितने भक्त दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ है। कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? 4 ईयर्स से। 4 साल। हाँ, 4 साल। भगवान के दर्शन करे अच्छे से? बहुत अच्छे से हो गए। आज तो सोमवार है, मनोकामना मांगी कुछ अच्छे से? मांगी है, पूरी हुई मनोकामना इतने समय से?
सब मिलता है उनके दरबार में, सब मिलता है। हाँ, तो सब मिलता है, भगवान से जो मांगो सब मिलता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का जो नजारा है, हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है भक्त यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो इतनी भीड़ होने के बाद भी जो मंदिर की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से है, मतलब किसी तरीके की भगदड़ नहीं है। सेवादार, मंदिर के कपाट गुंजन सुबह 2 बजे यहाँ पे खुल गए थे। 2 बजे के बाद 3:30 बजे यहाँ पे आरती हुई है और उसके बाद से जल अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और तभी से इसी तरीके से जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात सेवादार की करूं, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सेवादार जो सब भगवान भोले की सेवा में यहाँ जुटे हुए, किसी बिना थके रुके जो है लगातार इसी तरीके से काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान की जब बात आती है, भोले की बात आती है, देवों के देव महादेव की बात आती है तो कोई थकान नहीं रहती है। बिना थके जो है इसी तरीके से जो है लोग अब सेवा करने में लगे हुए। अगर मैं आपसे बात करूं, आप सुबह से यहाँ पे है, कभी ऐसा नहीं हुआ? रात 12 बजे से। अच्छा, रात 12 बजे से। देखो यहाँ पे भगवान भोले की जो सेवा के लिए रात 12 बजे से लोग यहाँ पे, बिल्कुल भी थकावट नहीं, हल्की सी भी कोई थकावट नहीं, सब भोले बाबा की कृपा है। सब भोले बाबा की बात है और भोलेनाथ जो है वो अपने भक्तों की सुनते जरूर है। और इस मंदिर, जी मनीषा, शंकर मंदिर है और यहाँ बिल्कुल की मनीषा, अलग आज ही आपने मान्यता है। भक्तों के साथ साथ हमें सेवादार भी उनसे भी मिलवाया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। एक बार करते शिल्पी का। शिल्पी, वैसे तो देखिए सावन के सोमवार पे भगवान के दर्शन भर कर लेने से ही कहा जाता है कि सारे दुख जो है खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बताइए कि कहा जाता है आरती में अगर आप पहुंचे तो आप धन्य महसूस करते हैं, आपको ज्यादा जो है मन में जो है शांति मिलती है। मुझे बताइए कि आरती का वक्त क्या रहेगा जहां पर आप मौजूद है? देखिए, वैसे तो सावन का महीना ही महादेव को प्रिय है, उसमें भी सोमवार, तो पूरे दिन जो भी जलाभिषेक करते हैं उनके लिए पुण्य और उनके लिए उनकी मनोकामना पूर्ण होने का एक अवसर होता है। लेकिन आरती का जो वक्त है वो शाम 7 बजे का है और यहाँ पर बहुत भव्य आरती होती है। एक खास बात जो यहाँ की आरती में हमेशा होती है वो ये कि अगर कोई सोशल कॉज है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। समय समय पर हम देखते रहे, हम देख रहे हैं कि जो गर्भगृह है, यानी जहाँ शिवलिंग है या महादेव विराजमान है, वहां लोग जलार्चन कर रहे हैं। और आप देखिए 12 बजे का वक्त हो चला है, उसके बावजूद अभी भी भक्तों की जो तादाद है वो कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा इस समय बढ़ गई है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर का काम भी निपटा करके आते हैं। और ये मंदिर, अगर मैं चाहूंगी कि एक बार आप मंदिर का जो दृश्य है वो देखें कि किस तरह से इसमें सजावट की गई है, ये बिजली के झालरों से जो शाम होते ही जल जाएगी। लेकिन इसकी जो बनावट है और इसको जो सजाया गया है, इसका जो इसमें साज सज्जा की गई है वो भी अपने आप में अनुपम है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इस समय जगह नहीं है। वैसे तो देखिए बहुत सारे मंदिरों में हम ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लखनऊ पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, और सिर्फ मंदिर के बाहर ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों के बाहर ये व्यवस्था संभालती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर भी हम कह सकते हैं कि जो लखनऊ पुलिस है वो लगी हुई है, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। इस बीच हम देख रहे हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में घर का कामकाज निपटा करके संभवतः आ रही होंगी। हर हर महादेव। कितना आज सौभाग्य आप महसूस कर रही हैं कि सावन के चौथे सोमवार पे आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आए हैं, सब अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, हरी साड़ी आपने पहनी है क्योंकि हरियाली है और सावन महादेव को वैसे भी बहुत प्रिय है और पार्वती जी की भी पूजा होती है, तो घर पर भी कुछ तैयारी? हाँ, घर पर भी तैयारी करते हैं हम लोग, घर पर भी तैयारी करते हैं और कीर्तन भजन करके उसमें भी पहनते हैं यही साड़ियाँ। बिल्कुल, देखिए कीर्तन भजन करते हैं। आप बताइए कि कहाँ से आई हैं और खासतौर पर सावन के इस पूरे महीने में क्या आए हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छा, इतनी भीड़ है, इतना आपको लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, उससे बिल्कुल भी उसमें भी अच्छा कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है कब आए कब क्या हुआ है कि कब लग रहा है। हाँ, चलो। आप कहाँ से आए? हम भी कल्याणपुर से आए हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर आई हैं। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं और सावन, कल्याणपुर से, तो सावन के इस महीने में दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो लाइन में लगने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को। बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर महादेव का दर्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ कहते हैं कि जो भी आता है उसके मन को शांति जरूर मिलती है। यही इस मंदिर का वरदान है, क्योंकि लक्ष्मण जी को यहाँ
यहाँ महादेव का ध्यान करने से उनके मन को शांति मिली थी। तो मनोकामना पूर्ण करने वाले मनकामेश्वर महादेव हैं। कहते हैं महादेव जहाँ जहाँ रहते हैं वो उसी रूप में स्थापित हो जाते हैं, इसलिए महादेव के आप तमाम ऐसे नाम सुनते होंगे अलग अलग, जो जहाँ रहते हैं उसी रूप में उनको पूजा जाता है। तो मन की कामना पूर्ण करने वाले मनकामेश्वर ये हैं। आप गर्भगृह का मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ रोशनी से सजावट की गई है। और वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी अगर दर्शन गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को मैं कराना चाहूंगी। देखिए इस वक्त मनकामेश्वर महादेव कहा जाता है कि राम कथा से जुड़ा हुआ, क्योंकि वीरवर लक्ष्मण ने स्थापना की थी। यहाँ पर शिवलिंग उन्होंने अपने हाथों से निर्माण किया था और उसके बाद महादेव का ध्यान किया था। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर के न सिर्फ आते हैं यहाँ पर रोज सावन के दिन। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरे हरे बोले नमो शिवाय नमो शिवाय। ये बिल्कुल देखिए उत्साह यहाँ पर भजन और साथ ही साथ महादेव के भक्तों का जो हुजूम है, अपनी अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ मनकामेश्वर महादेव के दरबार में मंदिर में पहुंचे हैं और सुबह से भोर से ये सिलसिला जारी है। ठीक है शिल्पी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो हर तरफ आज के दिन महादेव को हर कोई प्रसन्न कर लेना चाहता है। यूं तो पूरे सावन के महीने में हमने ऐसी ही आस्था, ऐसा ही सैलाब अदिति देखा है, लेकिन सोमवार की बात कुछ और होती है। बिल्कुल। देखिए सावन का जो महीना है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और श्रद्धालुओं का उत्साह भी अपने चरम पे है। आज सावन का चौथा सोमवार है और इसके बाद एक और सोमवार सावन का रहेगा। तो भक्त जो भगवान के दर्शनों को अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं मंदिरों में, अब उनकी भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। मन में श्रद्धा का भाव बढ़ रहा है किसी भी तरह से भगवान के दर्शनों के लिए। अब हर कोई मंदिर पहुंच रहा है, भगवान का दर्शन करना चाहता है। महादेव के भक्तों में आस्था इस वक्त हिलोरे मार रही है और सोमनाथ के शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे मौजूद मशहूर सोमनाथ मंदिर की बड़ी मान्यता कही गई है। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो साल भर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और सुख शांति की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के अद्भुत दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक विश्वनाथ की मंगला आरती होती है। मंगला आरती के वक्त बाबा का भव्य दिव्य श्रृंगार किया जाता है। देखिए मंगला आरती की भव्य तस्वीरें। और अब आपको ले चलते हैं उज्जैन, जहां सावन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी आज बाबा महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। सोमवार के खास दिन महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रात 2:30 बजे जागे। गर्भगृह में सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक और पूजन दर्शन कर श्रृंगार किया गया और मंदिर में जैसे ही भगवान के दर्शन शुरू हुए वैसे ही चारों ओर जय श्री महाकाल की गूंज गूंजयमान हो गई। सबसे पहले भगवान का शुद्ध जल से स्नान किया गया और फिर पंचामृत अभिषेक के बाद केसर युक्त जल उन्हें अर्पित किया गया। साक्षात महादेव के दर्शन हुए और बहुत आनंद हुआ आरती में बैठ के और मंदिर में बैठ के। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से चाहती थी कि बाबा के दर्शन हो जाए, आज हो गए। मेरी आंखें भर आ रही है। अभी बता नहीं सकते कि क्या फीलिंग है मेरी। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए उचित दिन रहा है। आज के दिन जैसा हमारा कभी भी दिन व्यतीत नहीं हुआ है।
आज हम बहुत महाकाल के दर्शन करके शुभ अवसर पर सोमवार सावन के हम बहुत ही प्रफुल्लित हो रखे हैं। आज हमको सौभाग्य मिला भस्म आरती का और हम बहुत खुश हैं एकदम इससे। वृंदावन ब्रजधाम से हूँ और आज बाबा महाकालेश्वर के चरणों में अपने दर्शन उन्होंने मुझे प्राप्त किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भस्म आरती भी आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकालेश्वर हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। वो आके हमको लग नहीं रहा था भीड़ देख के कि हमारे दर्शन आज होंगे, पर जिस हिसाब से दर्शन हुए और सबने अच्छे से मैनेज किया है तो काफी खुश हैं अभी हम लोग यहाँ आके दर्शन पाके। मतलब मेरा तो पहला था ये अनुभव, वहाँ बैठ के वहाँ पे फील करना, उनको वहाँ पे देखना, मतलब गूज बम्स आ रहे थे लिटरली हम लोगों को। हमारे लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है ये, जो हमने कैप्चर किया अपनी आंखों से। हमने मोबाइल नहीं निकाला, हमने सिर्फ देखा, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने उसको वहाँ बैठ के वाइब्रेशन फील किया है। इतनी खुशी हो रही थी हम लोगों को, कोई रूल नहीं तोड़ा, सिर्फ बैठ के आरती और भगवान में मग्न रहे हैं। देखिए लोगों की आस्था कितनी ज्यादा है, जो कोई भी महाकुल को लोग जाता है और वहां पर ये मानता है कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। हमारे साथ दो संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। मनीषा हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। मनीषा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मैं देख पा रही हूँ एक लंबी कतार लगी हुई है। गौरी शंकर मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का। ऐसे में अगर आप संभव हो तो श्रद्धालुओं से बात कीजिए, कितनी मनोकामनाएं उनकी पूरी हुई है, कब से वो कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या इस बार उनकी मनोकामना है? फोन कट गया। शिल्पी का रुख करते हैं। मनीषा तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए शिल्पी, आपने हमें ये तो दिखाया कि श्रद्धा से भक्त जो हैं कतारों में तो लगे हुए हैं सुबह से। व्यवस्था की बात करें तो बताइए मंदिर परिसर में व्यवस्था किस तरह की है और दिन भर क्या प्रसाद तो मिलता ही है भगवान के दर्शनों के बाद, क्या वहां पर कोई भंडारा भी लगाया जाता है? क्या भक्त किसी तरह की अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि वैसे तो ज्यादातर मंदिरों के बाहर पुलिस व्यवस्था संभालती है और मंदिर के अंदर मंदिर के सेवादार, लेकिन आप ये देखिए कि जो लखनऊ पुलिस है वो मंदिर के अंदर भी है और ये व्यवस्था संभालने में लगे हैं। इसके साथ ही जो मंदिर के सेवादार हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं। भीड़ देखिए इस समय भी महादेव के जो भक्त है उनका एक तरह से सैलाब है। जो दोपहर होने का वक्त है उसके बावजूद इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि सबको अपने समय अनुसार पूजा अर्चना करनी होती है, जलाभिषेक करना होता है। लेकिन इसके साथ ही जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है और अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हलवे का प्रसाद बांटा जा रहा था भक्तों में, वो इस मंदिर के पीछे है और वहां से भक्त प्रसाद लेकर के वहीं से वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था इस मंदिर की है, बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि देखिए इतनी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रही हैं कि मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। लगातार 2 लाइन में लोग दर्शन कर रहे हैं। यही तीनों ओर से है और एक ओर से नंदी महाराज विराजमान है। तो ये पूरी व्यवस्था, ये बताइए, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आज सावन का सोमवार है, इसके बाद बस एक सोमवार और रह गया, तो सावन के महीने को लेकर कितना उत्साह रहता है? अब लग रहा है जलार्चन आज करें ही, क्योंकि चौथा सोमवार है। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, चौथा सोमवार है। मंदिर में व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी तरह है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोग खुद कह रहे हैं। ये बताइए मंदिर में व्यवस्था कैसी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़। हाँ, बहुत अच्छी है व्यवस्था, बहुत अच्छी है यहाँ की। आपको आने में बाहर से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था की यहाँ पर हम तस्वीर देख सकते हैं, जब लोग लगातार आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरी तरह से व्यवस्थित है। और यहाँ पर जहाँ तक देख पा रही हूँ मैं कि लोग हैं और भक्तों की कतार दूर तक है। बिल्कुल लंबी कतार लगी हुई है, हम देख पा रहे हैं। शिल्पी, हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं, जो लगातार हमें सुबह से ही मुंबई की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से धर्मेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। आपके पीछे एक सुंदर सा पंडाल लगा हुआ मुझे नजर आ रहा है, दिखाएं और बताएं इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय मैं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में मौजूद हूं। 1000 साल पुरानी पौराणिक कथा है इस मंदिर की और ये मंदिर के भीतर का परिसर है। पंडाल की तरह भले ही लग रहा हो, कुछ देर
पहले अब शुरुआत हो चुकी है शिव लिंग को साफ करने की, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालु एक बड़ी तादाद में आए हैं और हर कोई बेल फूल चढ़ा रहा है, नारियल चढ़ा रहा है। और हर 1 घंटे के बाद जो है इस तरह से जो पंडित होते हैं और जो पुजारी हैं वो शिव को साफ करने के काम में जुट जाते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से अब जो है कुछ देर में ही पूजा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर अभिषेक शुरू कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी जो है अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। चलिए कुछ तस्वीरों से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस समय मंदिर का माहौल क्या है। इस तरह से सजावट जो है ये करी गई है और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग जो हैं दर्शन करने के लिए, शंकर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये एक और भी कतार है और काफी देर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जो है मंदिर में पहुंच जाएं, अपनी बातें शिव भगवान तक पहुंचा दिए जाए। वैसे भी आज सोमवार है, खास दिन है। कहा जाता है कि शंकर भगवान का पूजा पाठ जो कोई करेगा उसकी सारी ही मुरादें पूरी होंगी। कोशिश करेंगे उनसे ही बात करने की, लेकिन उससे पहले जहां तक भी नजरें जाएं आप सिर्फ और सिर्फ तमाम श्रद्धालु और दर्शकों को ही देख पाएंगे। फिलहाल मंदिर में अभिषेक करने का समय आ चला है, इस वजह से लोगों को अब रोका गया है। आपको बताया कि दक्षिण मुंबई में पहाड़ों की चोटी पर इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था और अब धीरे धीरे बाबुलनाथ नाम से मंदिर चर्चित और प्रचलित होते चली जा रही है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा चलते हैं दर्शकों की तरफ। ये देखिए, उनसे भी सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबुल के पेड़ के नीचे समुद्र के बीच में शिवलिंग को पाया गया था और तब से ही इस मंदिर का नाम बाबुलनाथ हो गया है। कहते हैं जो कोई भी मुरादें और मिन्नतें मांगी जाए वो सारी की सारी पूरी होती हैं और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में देखिए युवा भी आए हैं। अब बात करेंगे इनसे, कहाँ से आए हैं वैसे? नाला सुपारा से आए हैं। अच्छा, बाबुलनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं, तभी तो आए हैं। अच्छा, क्या जानते हैं? महादेव जी का मंदिर है, दर्शन करने आए हैं और क्या। ये देखिए, इतना मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी से इनकी मिन्नतें पूरी हो गई है। आज सोमवार है, कितना खास दिन आपको लगता है? बहुत खास दिन है, तभी इतना यहाँ आज इंतजार भी करना पड़ रहा है हम लोग को। और अच्छा है, जितना कष्ट होगा उतना दर्शन में मजा भी आएगा। बिल्कुल कष्ट होगा, दर्शन में मजा आएगा। कुछ महिलाएं, आप बात करेंगे, आइए थोड़ा सा आगे आइए। कहाँ से आए हैं वैसे आप? देखिए, हम तो यही काम करते हैं, मैं लंबी में काम करते हैं, बाबा जी के दर्शन करने में रोज आते रहते हैं हम यहाँ पे। अच्छा आंटी, आप मैम आप बताएं कि आज का दिन कितना खास है स्पेशली महिलाओं के लिए? हम लोग को तो आज का दिन तो बहुत खास है, अच्छा लगता है ऐसा। और मंडे के दिन बाबुलनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए और हम लोग का मन्नत भी पूरा हो जाता है। क्या लिया है आपने? ये देखिए, फूल हार वगैरह सब है, सब लिया है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए। क्या लगता है आज के दिन शिव भगवान किस ज्यादा चीज से खुश हो जाएंगे? ऐसी कौन सी चीजें घर से लानी चाहिए लोगों को, श्रद्धालुओं को? श्रद्धा तो ज्यादातर पानी, दूध, ऐसा बेलपत्र ज्यादा चढ़ाता है। हाँ, बेलपत्र। देखिए, वहाँ भी तस्वीर है और काफी तमाम लोग जो हैं धीरे धीरे यहाँ से भीतर की तरफ से मंदिर की तरफ आ रहे हैं और लगातार जो है भीड़ यहाँ पर जुटती ही जा रही है। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद बाबुलनाथ मंदिर में यहाँ पर आया जाता है। मिला जुला करके कहानी ये है, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई अगर शंकर भगवान को आज के दिन, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे बताया है कि शंकर भगवान को अगर आज के दिन खुश कर दिया जाए तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। और यही वजह आप है लड़कियों की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र, ये बताइए कि बाकी लोगों के मुकाबले संख्या में लड़कियां आपने आज कितनी देखी? जी, बहुत सारी आई हैं और सुबह से ही आ रही हैं। काफी शादी करने के बाद जोड़े भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, पंडित जी जो हैं यहाँ पर इस तरह से कई पंडित हैं, देख सकते हैं। और धीरे धीरे पूजा अर्चना चालू है। अभी अभिषेक होने जा रहा है, राइट? अभी अभिषेक होगा, आरती होगी। पहली आरती एक होगी, इसके बाद में फिर दूसरी आरती होगी। 2 आरती होती है यहाँ पर। और आरती होने के बाद में फिर पब्लिक को घी पूजा लगेगी, फिर पब्लिक को छोड़ा जाएगा। जिसको अंदर जाना है रुकने पड़ेगा, जिसको बाहर से दर्शन करना है तो लाइन चालू रहेगी। दिन भर आज मंदिर? हाँ, दिन भर, रात के 10 बजे तक मंदिर चालू रहेगा। ये जो भीड़ है सिर्फ सोमवार वाली है या रोजाना? रोज है साहब। कल तो इससे ज्यादा भीड़ थी, कल रविवार को इससे ज्यादा भीड़ थी। और मैनेजमेंट भी बराबर व्यवस्थित था, सब सिस्टमेटिक था, किसी को कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से 4 गुना पब्लिक कल थी। अच्छा, दर्शकों के लिए आखिरी बहुत जरूरी चीज बता दें कि आज ऐसा क्या करें कि भगवान खुश हो जाए तुरंत? अरे भगवान को मन से याद कीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दिए, भगवान खुश हैं। बोले था तो एकदम भोले हैं,
बिल्कुल। तो जय भोले की जय भोले जी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हर जगह हर परिसर का वो हिस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा भक्तिमय हो गया है और स्पेशली धीरे धीरे जो है अब अभिषेक अर्चना जो है शुरू होने वाली है और शिवलिंग की जो पिंडी है सजाने का काम शुरू हो गया है। बाबुलनाथ मंदिर ये मुंबई का दक्षिण मुंबई में बसा और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है और आना भी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मुरादें जो है कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। जी धर्मेंद्र, रुक करते हैं मनीषा का। मनीषा, देखिए आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपने हमें ये तो दिखाया कि वहाँ पर बहुत भक्त हैं, वहाँ पर व्यवस्था भी अच्छी है, वहाँ पर जो है भगवान को बेल पत्र और जलाभिषेक किया जा रहा है। चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जयंती के दर्शकों को एक बार भगवान के दर्शन भी करा दें। बिल्कुल आदित्य, मैं अभी यही कहना चाह रही थी कि बहुत से ऐसे हमारे भक्तजन हैं जो जिन्हें दफ्तर से बाहर निकलने का समय नहीं मिल पा रहा, सुबह से दफ्तर में बिजी है सबके सब। आप लोगों को और हमारे जीएनटी के सभी दर्शकों को जो है एक बार मैं भगवान भोले के दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी कि घर बैठे बैठे एक बार जीएनटी पर दर्शन जरूर हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जो हर कोई मंदिर में जाना चाहता है, भक्त जो है भोलेनाथ और शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज नहीं कर पा रही। तो उन भक्तों के लिए जो है हम एक बारी जीएनटी पर तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से जो है जल अभिषेक लगातार यहाँ पे सुबह से जो है 4 बजे से जल अभिषेक यहाँ पे हो रहा है। भक्त यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में मौजूद है। तो ये एक तस्वीर जो है आप सभी के लिए जो बहुत व्यस्त है, निकल नहीं पा रहे अपने अपने दफ्तरों से बाहर, तो ये तस्वीर उनकी। लेकिन अगर मैं आपको पीछे अपने पीछे की जनता जो दिखाऊं ना, मैं पूरी जो भक्त है, ये भक्तों की जो लाइन है वो उनमें जोश बढ़ाने वाले ये सेवादार है, अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि इन सेवादारों की वजह से ही जो है भक्त जो है बहुत लंबी लंबी लाइनों में तो जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सेवादारों में जो जोश है ना, सेवादारों में जोश देखकर जो है भक्त मतलब रुक नहीं पा रहे, मतलब इन्हीं में जो जोश है वो आता तो सेवादारों की वजह से आ रहा है। एक बार जय महादेव, बोलेगी मौज करेगी मौज। गौरी शंकर मंदिर में चौथा सोमवार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी जलाभिषेक कर रहे हैं, सबको जल दिया जा रहा है। बाबा बहुत दयालु है, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। 16 सोमवार शुरू करना है सावन का महीने से। जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर एक शिवालय जो है वो भगवान भोले के जय घोष से जो है वो गूंज रहा, और यही तस्वीरें हर एक जगह की नजर आ रही है। और अगर मैं अगर बात करूं, आप लोगों ने जैसे बोला ना कि कन्याएं जो है वो व्रत रखती है कि एक अच्छा वर मांगे भगवान भोले की तरह, लेकिन यहाँ मेरे को बहुत से ऐसे लड़के भी मिले जो व्रत रख रहे हैं कि अच्छी कन्या उनको मिल सके, माँ पार्वती की तरह एकदम जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर जानूं, आप सब लोगों ने व्रत रखा? बिल्कुल, कई सारे ऐसे लोग हैं। मतलब भगवान से क्या? ठीक है मनीषा, लौटेंगे आपके पास। और सावन के चौथे सोमवार को हमारी इस खास पेशकश पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में मंदिरों में आस्था का मेला देखने को मिल रहा है। सोमवार को जमशेदपुर में आस्था की रौनक दिखाई दी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर भक्ति की ज्योत जलाई। महिलाओं ने स्वर्ण रेखा नदी से जल लिया और कलश यात्रा निकाली। पैरों में अलता मेहंदी लगाकर आस्था के रंग में रंगी महिलाएं भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नदी से जल लेकर कलश यात्रा में शरीक हुई। जहां जहां से कलश यात्रा गुजरी, आस्था का रंग बिखेरती चली गई। तस्वीरें आपके सामने, स्वर्ण रेखा से जल लेकर महिलाएं भोलेनाथ के दर्शनों को जाती हुई। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने अपने परिवार के लिए सुख शांति की मंगल कामना की जा रही है। सावन का महीना चौथा सोमवारी भी है और लगातार सुबह से हम लोग यहाँ पे आके श्रद्धालुओं को दूध बेलपत्र सब वितरण भी करते हैं। और पहाड़ी बाबा में लोगों की अपार श्रद्धा है। आप देख रहे होंगे सुबह से हजार लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम लोग सावन में रोज आते हैं, यहाँ डेली पूजा करने आते हैं बाबा का। और बाबा सबको, झारखंड को समृद्ध बनाए,
झारखंड हमारा स्वस्थ हो, हमारा झारखंड खुशहाल हो, इसी कामना के लिए हम लोग अपने पहाड़ी बाबा को, भोले बाबा को याद करते हैं, पूजा करने आते हैं। मैं यही कामना करती हूँ कि मैं हमेशा आती हूँ पहाड़ी मंदिर, बहुत आस्था है मुझे यहाँ पे, और अब मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को जो मैं निःशुल्क सेवा दे पा रही हूँ पहाड़ी मंदिर के दरबार पे, और बहुत खुशी होती है। दूध बांटती हूँ, बेलपत्र बांटती हूँ, बहुत आस्था है पहाड़ी मंदिर को लेकर के, अच्छा लगता है, खुशी होती है। पहाड़ी मंदिर क्या बहुत सुंदर है, पहाड़ी मंदिर खूब ही सुंदर लग रहा है। मैं हमेशा आती हूँ पहाड़ी मंदिर पूरा सावन, और आस्था तो पूरी है 100%। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, आस्था रहेगी तो अपने आप ही सब कुछ होगा। उनका आशीर्वाद ही बहुत है, इससे बड़ा विशेष और क्या होगा। सबके लिए सबका विश्वास, उनका आशीर्वाद। और अब आपको ले चलते हैं बिहार के सासाराम, जहां जूना अखाड़े द्वारा स्थापित सोमनाथ शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसे पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे 2 साल पहले इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। करीब 250 खंभों पे खड़ी इस विशाल मंदिर की छटा अद्भुत है। इसे गर्भगृह के हर खंभे में देवी देवताओं की प्रतिमा अवस्थित है। ये देवी देवताओं की प्रतिमाएं इस मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। यहाँ स्थापित स्फटिक का शिवलिंग शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे स्फटिक शिवलिंग कहीं आपको विराजमान नहीं होंगे। स्फटिक कितना कीमती महापत्थर होता है, इसके क्या महत्व है, इसके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। स्फटिक पत्थर छू देने से हमारे समस्त संचित पापों का विनाश हो जाता है। पहले राजा महाराजा अपने लोगों के पास रख करके स्फटिक की आराधना किया करते थे। आज भोले बाबा की हम लोग स्फटिक के रूप में विराजमान किए हैं, और स्फटिक की अद्भुत प्रशंसा में जितना भी करूँ कम है, लेकिन दर्शन करने से पुण्य लाभ अर्जित होता है, और सावन मास में इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से मेरा परिचय है। मैं डॉक्टर उमाकांत ओझा, मैं इस मंदिर के एक सेवक के रूप में सेवा करता हूँ। अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर लोग शिव को पूजते हैं, उनकी आस्था में लीन रहते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मनीषा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि सोमवार के दिन और सावन के ही दिन लगातार बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो क्या भोग प्रसाद के लिए अलग से व्यवस्था होती है? कुछ देर के लिए दर्शनों को रोका जाता है क्योंकि श्रृंगार के बाद भोग प्रसाद भी लगता होगा, तो उसकी क्या प्रक्रिया मंदिर में रहती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भोले बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके भक्तों को जो पसंद है वही उनको पसंद है, और वैसे तो भोलेनाथ हैं ही वो। इसलिए जो दिन भर की उनकी अपनी एक दिनचर्या होती है, आप कह सकते हैं कि उनके आराम का, उनके भोग प्रसाद का, वो आज के दिन फॉलो नहीं किया जाता है। यानी जो लोग जल चढ़ा रहे हैं, जो दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, लगातार महादेव तक वही पहुंच रहा है, और इसके अलावा अलग से कपाट बंद नहीं किया जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है कि संध्या आरती से पहले, क्योंकि मंदिर की गर्भगृह की सफाई करनी होती है स्वच्छता के लिए, वो जरूरी है, इसलिए उस समय थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। लेकिन दिन भर अनवरत ये सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि एक बार भी कोई भी व्यवधान इसमें नहीं आया है। इसके अलावा आप देखिए, क्योंकि महादेव हैं तो मनोकामना वो पूर्ण करते हैं, लेकिन जहां जहां महादेव हैं वहां नंदी महाराज भी हैं। नंदी महाराज विराजमान हैं, महादेव तक मनोकामना पहुंचाते हैं और उनके भी लोग दर्शन करते हैं और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। मंदिर के पीछे ये एक जगह बनी हुई है, दूर दूर से आते हैं। और वैसे भले ही भोलेनाथ ने अपना थोड़ा समय उसमें व्यवधान भक्तों की पूजा में कोई नहीं आने दिया हो, लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद की पूरी व्यवस्था है। अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद होता है। आज हलवे का प्रसाद है, किसी और दिन खीर का प्रसाद होता है, और ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि महादेव जिनको पर्यावरण प्रकृति से सबसे ज्यादा संतुलन उन्हीं का माना जाता है और वो इसका संदेश भी देते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को देख रहे हैं, और जहाँ भी देश भर में, दुनिया भर में पूजा हो रही है, वो ऐसी चीजें अलग अलग उनको चढ़ाई जाती हैं जो दूसरे अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती। जी, आपके पास लौटेंगे एक बार, चाहे वो धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, देखिए, आज कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनका व्रत भी होगा। सावन के चौथा सोमवार है, आखिरी 2 सोमवार जो है उन पे भक्त जो है अब व्रत रखेंगे। मुझे बताइए कि जो प्रसाद होता है, क्या वो व्रतधारियों के लिए अलग होता है और आम जनता के लिए अलग होता है?
बिल्कुल, मैं इस समय जिस मंदिर में हूँ, बाबुलनाथ मंदिर, यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो केला मिलता है और कह सकते हैं कि रवे का जो हलवा होता है वो मिलता है और उसके बाद ही लोग प्रसाद लेके बाहर की तरफ जाते हैं। हालांकि परिसर के बाहर कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर फलहार मिलते हैं, जिनका उपवास होगा वो वहाँ जाकर के फलहार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंदिर में इस समय तस्वीरें बता रही हैं, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा माहौल जो है वो शिव में लीन हुआ है। ये देखिए किस तरीके में मंदिर में तैयारी चल रही है, हार फूल यहाँ पर सजाकर रखे गए हैं। साथ ही साथ ये देखिए गोल्डन कलर में पीढ़ा जो है ये भी तैयार हो चुका है। अब कुछ देर में यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होगा, हवन भी होगा। साथ ही साथ मंदिर के सामने की कुछ तस्वीरें देखिए किस तरीके से मंदिर में लोग जो हैं दर्शन के बाद कुछ देर तक बैठने को मिल जाता है, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले लाइव में बताया था कि अभिषेक शुरू होने वाला है और तब तक के लिए लोगों को रोका गया है, तो अब अभिषेक और पूजा शुरू होने ही वाली है। ढोल जो हैं, ताशे जो हैं वो ले आए गए हैं। साथ ही साथ जो कतारें रोक ली गई थी उन्हें भी छोड़ दिया गया है। अब हर कोई एक के बाद एक जो है शिव दर्शन के लिए पहुंच रहा है। अब आप जो देख रही हैं ये है बाबुलनाथ मंदिर के शिव भगवान, यानी भगवान की शिवलिंग, जिन्हें फिर एक बार सजाकर श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय भीतर जो है पुजारी और पंडित ही हैं, क्योंकि अब समय हो चुका है। देख सक रहे हैं किस तरीके से दूध से नहलाना जो है, शिव लिंग में दूधों से नहलाना जो है वो शुरू हो चुका है। 2 बार मंदिर में पूजा होती है और अब पूजा भव्य तरीके से किए जाने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी पुजारी हैं, जितने भी सेवा में भक्त जुटे हुए हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे मंदिर के परिसर में जुट रहे हैं। और इस समय घंटों कतार लगाने के बाद इस तरह से महिला और जो श्रद्धालु और जो भक्त हैं वो ऐसे समय में आ चुके हैं मंदिर के पास कि खुद को बहुत ज्यादा गौरवान समझ रहे हैं, सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय आ गए हैं जबकि आरती होने वाली है। बातें करने की कोशिश करते हैं, आरती होने वाली है, बहुत सही समय में पहुंचे हैं आप। बहुत बहुत भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ये मुझे सौभाग्य मिला और आज हमारी जॉय आज के दिन जो भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, वाकई में अपने आप को सौभाग्यवती मान रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां दुर्गा पूजा के लिए पंडाल के लिए विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। मान्यता है कि दुर्गा पंडाल सजने से पहले पंडाल की विशेष पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है, यानी अक्टूबर के महीने में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए शहर शहर अनोखे और भव्य दिव्य पंडाल सजाए जाते हैं। साल की दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के ही प्रसिद्ध एक दुर्गा पूजा के तैयारी में। बेलगाछिया में स्थित ये जो बेलगाछिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव है, ये कई सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा की आयोजन करते आए हैं। दरअसल ये जो आज जो दिन है, इसके जरिए इस दुर्गा पूजा की शुभ शुरुआत की जाती है, जिसका नाम है खुटी पूजा। दरअसल बंगाली ये दुर्गा पूजा रिचुअल्स के एक अहम अंग से माना जाता है, जिसके साथ यहाँ पर जो है ये जो मंडप है इसका सजावट इसके बाद ही शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि रीति रिवाज के साथ किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। ये समय है जहाँ पर कोलकाता के हर एक मोहल्ले में इस तरीके की पूजा की आयोजन की जाती है और उस दौरान ही दुर्गा पूजा का जो है मंडप या फिर जो प्रतिमा की निर्माण उसकी शुरुआत हो जाती है। और खासकर मंडप की जो तैयारी है वो इससे ही शुरू होता है और ये बहुत ही अहम जो है रिचुअल्स इसे माना जाता है। और इसी के साथ जो है कोलकाता के तमाम जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा की तैयारी में वो जुड़ चुके हैं। और वैसे ही बेलगाछिया का ये प्रसिद्ध जो है पूजा पंडाल, उसके भी शुरुआत हो गया।